तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। कुछ कारोबार ऐसे भी होते हैं जो मौजूद होते हुए भी नए जहदकार के मुंतजिर होते हैं। नई पॉलिसी और नई जहद को जमाने के सामने सिर्फ पेश करने की देर ही होती है, इनकलाब खुद ही आ जाता है। मेडिकल लाइन से मुख्तलिफ कारोबार जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें नया रास्ता और एक नई जहद दी रियाजुल हसन आमिर और मोहम्मद जमालुद्दीन ने। नांदेड़ जो मेडिकल हब की हैसियत से काफी मकबूल है, बड़े बड़े अस्पताल, जदीद मेडिकल आलात और माहिर डॉक्टर नांदेड़ में सिर्फ डॉक्टर लेन में ही नहीं बल्कि शहर के हर हिस्से में फैले हुए हैं। जब किसी शहर में मेडिकल सहूलियात वो भी जदीद तर्ज पर फराहम कराई जा रही हो तो इसके लिए जदीद मशीनरीज दरकार होती हैं। नांदेड़ के अस्पतालों में जदीद मशीनरीज का इस्तेमाल कुछ बरस कबल इतना आम नहीं था जितना आज हम देखते हैं। नांदेड़ के ज्यादातर अस्पतालों में जदीद मशीनरीज रियाजुल हसन आमिर और मोहम्मद जमालुद्दीन की फराहम करदा हैं, बल्कि इसके मेंटेनेंस का काम भी इन्हीं की कंपनी करती है। नांदेड़ में इस तरह का बिजनेस खड़ा करना आसान नहीं था और एक मुसलमान की हैसियत से मेडिकल शोबे में बड़ी कंपनी खड़ा करना तो जुए शीर लाने के मुतरादिफ ही समझा जाता रहा। लेकिन रियाजुल हसन आमिर और मोहम्मद जमालुद्दीन ने कंपनी शुरू करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खालिस इस्लामी खतूत पर इन्होंने कंपनी की बुनियाद रखी और बड़े बड़े अस्पतालों को अपनी मशीनरीज फराहम करने लगे। जदीद आलात की फराहमी के बाद सबसे बड़ा मसला इसके मेंटेनेंस का होता है। इन दोनों साथियों ने इस मुश्किल को भी हल किया और मेडिकल शोबे के टेक्नीशियंस को लेकर इसमें कारकर्दगी शुरू कर दी। आज कई बरस बाद नजर दौड़ाई जाए तो नांदेड़ में इस शोबे में मुसलमानों का दबदबा नजर आता है। पानी की तिजारत एक ऐसा कारोबार है जो मौजूदा दौर में कामयाब तिजारत बन गया है, लेकिन कुछ बरस पहले पानी की यूं तिजारत का तस्वुर आम नहीं था। अगर हम नांदेड़ जिले की बात करें तो इस तिजारत में एक बड़ा नाम मोहम्मद मुख्तार जागीरदार का है। नांदेड़ में पानी की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी शुरू करने वाले पहले मुस्लिम होने का एजाज भी मोहम्मद मुख्तार जागीरदार को ही है। एक वेल्डर से पानी के बड़े कारोबारी बनने तक के सफर को आज के नौजवान मुश्किल जरूर मानते होंगे, लेकिन बुलंद हौसला मोहम्मद मुख्तार जागीरदार मुश्किलात में ही आसानियां तलाश लेते हैं। जागीरदार का कहना है कि इस तरह के बिजनेस को खड़ा करने के लिए कोई बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं है, सिर्फ हौसला और सही प्लानिंग ही कामयाबी की कुंजी है। बस कुछ नहीं। आम तौर पर किसी कारोबार में नाकामी के बाद दूसरे कारोबार में हाथ डालने से हर कोई डरता है, ऐसा होना फितरी बात है। लेकिन आलमी मार्केट में नाम तो वही बनाते हैं जो बार बार की नाकामी से भी एक बड़ी कामयाबी को निकाल लाते हैं। मोहम्मद मुख्तार जागीरदार ऐसे ही लोगों में शामिल हैं। नांदेड़ में पानी की मैन्युफैक्चरिंग और कारोबार में किसी का नाम सोचा जाता है तो मोहम्मद मुख्तार जागीरदार ही का नाम सबकी जबान पर आता है। इस मकाम तक पहुंचने के लिए जागीरदार ने कोई खास तालीमी लियाकत हासिल नहीं की, लेकिन जब कदम बढ़ाया तो कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वाहिद सेठ ये नाम नांदेड़ के शहरियों के लिए अजनबी नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। मोटर व्हीकल के शोबे में कई लोग आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन कामयाबी उसी के कदम चूमती है जो सब्र और हौसले से आगे बढ़ता रहता है। अब्दुल वाहिद बनना तो सिविल सर्वेंट चाहते थे, लेकिन बिजनेस में उनकी सलाहियतें उन्हें आज इस मकाम पर खड़ा कर गई। नांदेड़ में ईगल और यामाहा कंपनियों को किसी पर भरोसा है तो वो है अब्दुल वाहिद यानी वाहिद सेठ। वाहिद सेठ की सूझबूझ और मंसूबाबंदी ने इन्हें ब्रांडेड गाड़ियों का बड़ा डीलर बना दिया है। तरक्की का राज बताते हुए वाहिद सेठ कहते हैं, सब्र और हौसले ने उनसे हमेशा वफा की है। इन्होंने हमेशा दूर अंदेशी से काम लिया और मुस्तकिल मिजाजी से अपने कदम बढ़ाते गए। नांदेड़ के अवाम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां आज इन्हीं के पास से होकर गुजरती हैं। इस शोबे में एक कामयाब और बड़े बिजनेसमैन की हैसियत से अब्दुल वाहिद सेठ ने खुद को मनवा लिया है और कभी भी इस्लामी उसूलों को खुद से दूर होने नहीं दिया।
किसी जगह एक बोर्ड पर मराठी में लिखा था कि मैं नौकर नहीं बनूंगा, मुझे 25,000 रुपए तनख्वाह चाहिए। ये वो जुमले हैं जो लिखने वाले के लिए तो शायद कोई खास अहम ना रहे हों, लेकिन एक बच्चे को शहर का मारूफ और कामयाब बिजनेसमैन बनाने की वजह बने। हम बात कर रहे हैं नांदेड़ में दूध के सबसे बड़े डीलर ज़हीर अहमद खान की। वर्कशॉप कॉर्नर पर रोजाना सुबह सिर्फ 2 से 3 दूध के कैरेट फरोख्त करने वाले ज़हीर अहमद खान आज नांदेड़ में दूध के सबसे बड़े डीलर। 12वीं तक तालीम हासिल करने वाले ज़हीर अहमद खान छोटे मोटे मुख्तलिफ कारोबार करते रहे। कई नौजवानों के लिए रहनुमाई का बाइस भी रहे। बेकरी, पानी के बोतल्स की फरोख्त और दूध के मामूली कारोबारी से दूध के बड़े डीलर बनने के पीछे बड़ा सरमाया या आला तालीम नहीं, बल्कि हौसला, उम्मीद और सब्र ने अहम रोल अदा किया है। ज़हीर अहमद खान की तिजारती सलाहियतों ने उन्हें कभी मायूस नहीं किया, लेकिन सही मंसूबाबंदी और ईमानदारी को ज़हीर अहमद खान कामयाबी का जामिन करार देते हैं। ज़हीर अहमद खान ने अपने दूध के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एक ऑटो किराए पर हासिल किया था। आज शहर भर में ज़हीर अहमद खान के तकरीबन 22 ऑटो सुबह की अवलिन सातों में छोटे कारोबारियों तक दूध पहुंचाने में मसरूफ हैं। ज़हीर अहमद खान ने दूध की फरोख्त के लिए सेटअप तैयार किया तो उनके जरिए अब तक तकरीबन 40 नौजवानों को रोजगार हासिल हो गया। ज़हीर अहमद खान ने अपनी कामयाबियों का सिलसिला आज भी जारी रखा है, लेकिन इन कामयाबियों के बावजूद इन्होंने इस्लामी तर्ज तिजारत को कभी दूर नहीं किया, बल्कि उनके मुताबिक तिजारत के इस्लामी उसूलों ने ही उनके कारोबार को बाबरकत बना दिया है। इंजीनियर या साइंसदान बनने के लिए तालीमी लियाकत की नहीं, सही सोच और फिक्र की जरूरत होती है। पेशे से एसी टेक्नीशियन सैयद मोइजुद्दीन वसीम भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने न सिर्फ नई टेक्निक बनाई बल्कि इसको अपना बिजनेस का जरिया भी बनाया, जिसकी बदौलत आज रियासत में इन्होंने ऑनलाइन चीलर के एक बड़े मैन्युफैक्चरर की हैसियत से पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की। इस मशीन में एक तरफ से ताज़ा पानी डालो तो दूसरी तरफ से ठंडा पानी मिल जाता है। हालांकि इस तरह की मशीनों में आम तौर पर स्टोरेज के जरिए पानी को ठंडा करने का रिवाज है, लेकिन सैयद मोइजुद्दीन वसीम की बनाई हुई मशीन में जितना पानी डालेंगे चंद सेकंड्स में ही मशीन इसे ठंडा करके वापस कर देगी। इसे ऑनलाइन चीलर का नाम दिया गया है। इस मशीन की डिजाइनिंग से लेकर इसकी टेक्निक तक सैयद मोइजुद्दीन वसीम की तहकीक का नतीजा है। कामयाबी के बाद इन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का काम शुरू किया। महाराष्ट्र की मुख्तलिफ कंपनियां आज इनकी मशीनों को अपना लेबल लगाकर मुल्क भर में फरोख्त कर रही हैं। इस कारोबार को शुरू करने के लिए इनके पास सरमाया नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। इनकी इस तहकीक पर फरहत अली ने सरमाया लगाया तो कई महीनों में एक मशीन बनाने वाली ये कंपनी महीने में कई मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग करने में कामयाब रही। अब इस कंपनी ने बाज़ाब्ता एक सेटअप तैयार करके अपना खुद का मार्केट बनाना भी शुरू कर दिया है। आज मराठवाड़े में जहां कहीं भी वाटर प्लांट कायम होता है, इस कंपनी की मशीनों की डिमांड की जाती है। सैयद मोइजुद्दीन वसीम की ऑनलाइन चीलर ने अमेरिका और यूरोप की ऑनलाइन चीलर कंपनियों के मार्केट पर असर डालना भी शुरू कर दिया है।